सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ इक्वल टू 1,1 2,3 0, -1 -1, -3। इस तरह से हमको ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर बना के दिए हैं, कुछ रिलेशन यानी कि कुछ फंक्शंस बना के दिए हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जहाँ पर जेड टू जेड यहाँ पर मैपिंग होनी है, यानी कि ये भी जेड हुआ ये भी जेड हुआ, जेड टू जेड इस तरह से यहाँ पर मैपिंग हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फंक्शन जो डिफाइंड है वो इस तरह से है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, इस तरह से डिफाइंड है फॉर सम इंटीजर ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपके डोमेन में यहाँ पर नंबर है 1, तो यहाँ पर को डोमेन में है 1, फिर है 2 0 -1। जो पहले वाले हैं ना इनको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 0 -1 1 2 0 -1। दूसरे वाले में 1 3 -1 -3 1 3 -1 -3। तो 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, है ना। 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। 0 किससे रिलेटेड है, -1 से। और -3 रिलेटेड है -1 से। इस तरह से मैपिंग है। मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y, या इसी को fx भी बोलते हैं, मैंने पहले बता रखा है ना। यानी कि अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँ, इसी क्वेश्चन में x की जगह पर मैंने क्या रखा 1, a तो ऐसे रहेगा, x की जगह पर मैंने 1 रखा, b भी ऐसे रहेगा। तो fx मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1, यानी कि fx की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। fx क्या होता है, यहाँ इसी को तो fx बोलते हैं, इन्हीं वैल्यू को तो fx बोलते हैं और इन वैल्यूज को x बोलते हैं। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, तो a इंटू 1 प्लस बी, तो fx मुझे मिला क्या 1। ये fx होते हैं, ये सारे के सारे fx होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया, है ना। देखो a इंटू 1 a प्लस बी अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मैं एक दूसरी चीज यूज कर रहा हूँ, मैं x की जगह पर अब 2 यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा 2, x की जगह पर क्या यूज किया 2। तो फिर से देखिए, तो a इंटू 2 प्लस बी, तो 2 यूज किया तो मेरे पास आंसर कितना है 3, यानी कि एफ एक्स कितना हो गया 3। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई 2a प्लस बी इक्वल टू 3। बस हो गया, 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। तुम और भी निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं a और b और 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, तो आंसर आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास इक्वेशन भी होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जरा मैं अच्छे से लिखूँ इसको, तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, और ये आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया 3। बस एलिमिनेशन लगा दो क्लास 10th वाला, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल आउट, a माइनस 2a आ गया माइनस का a, 1 माइनस -3 आ गया, 1 - 3 आ गया माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दो, a इक्वल टू आ गया 2। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं चलो, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया 1 - 2, यानी कि b इक्वल टू आ गया -1। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।